एक पिता जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता रहा, एक मां जो गांव के कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाती रही और एक बेटी जो खुद अपनी मां को झूठा बताती रही। सुल्तानपुर का ये मामला अब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि सवाल बन चुका है। क्या ये आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस केस में हर बयान कहानी को पलट देता है। यह पूरा मामला सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक महिला पुलिस के पास पहुँचती है और आरोप लगाती है कि गांव का कोटेदार अवनीश सिंह राजपूत उसकी 16 साल की बेटी को पिछले 7 महीनों से अपने जाल में फंसा रहा था। महिला का दावा है कि उसकी बेटी 6 महीने में करीब 7 बार घर से भाग चुकी थी और हर बार आरोपी उसे अपने पास रखता और फिर कुछ दिनों बाद छोड़ देता। महिला ने यह भी कहा कि उसके पति ने कई बार पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन फिर आता है 7 मई का दिन जब परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। महिला के अनुसार उसके पति का शव घर में फंदे से लटका मिला। परिवार का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। महिला ने पुलिस को बताया कि उनके पति अपनी बेटी के बार बार घर छोड़ने से बहुत परेशान थे और उन्हें शक था कि गांव के कुछ लोग उनकी बेटी को बहका रहे हैं। महिला ने सीधे तौर पर 3 लोगों पर आरोप लगाए और कहा कि उसके पति की हत्या की गई है, लेकिन इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया। लड़की ने पुलिस के सामने जो बयान दिया उसने सभी को चौंका दिया। नाबालिग ने कहा, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं घर के माहौल और माँ की डांट फटकार से परेशान होकर घर से भाग जाती थी। यानी जहाँ माँ आरोप लगा रही है कि बेटी को बहकाया गया, वहीं बेटी खुद इन आरोपों को गलत बता रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल अपहरण का केस दर्ज किया गया है। लड़की को वन स्पॉट सेंटर में रखा गया और मेडिकल जांच कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन इस पूरे केस में कई सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। अगर लड़की खुद कह रही है कि उसका अफेयर नहीं था तो वो बार बार घर से क्यों भाग रही थी? पिता की मौत सच में आत्महत्या थी या किसी ने इसे आत्महत्या का रूप दिया? अगर पहले शिकायत हुई थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और सच क्या है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि परिवार के अंदर का तनाव और समाज का दबाव कई बार कितनी बड़ी त्रासदी बन जाता है। आपको क्या लगता है, ये मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।